ईयर 2023 के सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड्स एग्जाम में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। देखिए, हम ना बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, बहुत सारी वीडियोस को हम आपके लिए बना रहे हैं ताकि आप जो है उसको देख करके समझ सकें कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है। साथ ही साथ आप सॉल्यूशन करना सीख रहे हो, तो इसलिए हमारी वीडियोस को आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, आपका लाइक एंड कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो कमेंट भी कर दिया करिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। A light enters from a medium A to medium B as shown in the figure। एक लाइट है जो मीडियम A से इंटर कर रही है मीडियम B में, फिगर में दिया हुआ है। Which one of the two media is denser with respect to other? Justify your answer। तो कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा रेयरर है, हमें जस्टिफाई करना है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको यह बात पता होगी कि लाइट जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ क्यों बेंड हो जाती है, रीजन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड डिक्रीज होने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। लाइट की स्पीड डिक्रीज होने की वजह से जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तब की, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तब की अगर हम बात करें तो लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट नॉर्मल से दूर जाने लगती है। क्यों? स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। रीजन भी यही है, लाइट की स्पीड इंक्रीज होने की वजह से लाइट नॉर्मल से दूर चली जाती है। अब यहां पर आप समझिएगा ध्यान से, यहां क्या हो रहा है, जब लाइट रेयरर से डेंसर मतलब मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है। अच्छा, मीडियम ए से जा रही है तो जाना कैसे चाहिए था? मीडियम ए से उसको ऐसे जाना चाहिए था लाइट को। अगर लाइट अपना पाथ नहीं चेंज करी तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? लाइट नॉर्मल की तरफ चली गई। देखिए ध्यान से, लाइट नॉर्मल की ऐसे जाना चाहिए था लेकिन लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। ये नॉर्मल है हमारा, दिस इज नॉर्मल। तो लाइट क्या हो रहा है? नॉर्मल की तरफ बेंड कर जा रही है। तो नॉर्मल की तरफ अगर लाइट बेंड कर रही है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी लाइट कहां से कहां जा रही है? रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। यानी मीडियम में आपका रेयरर है और मीडियम भी आपका डेंसर है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मीडियम डेंसर है किसके रिस्पेक्ट में? तो मीडियम बी इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। मीडियम बी डेंसर है किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम ए के रिस्पेक्ट में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, क्योंकि स्पीड जो है लाइट की वो डिक्रीज हो रही है। जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है, जिस वजह से लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। आप ये एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। आई बात समझ में? अभी और भी पार्ट्स हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लेना, पॉज करके लिख लो इसको। हाँ, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज वी ए, तो अभी जो पहले हमने फिगर देखा उसी पर बेस्ड है इसका पार्ट। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज वी ए एंड द इन मीडियम बी इज वी बी, बोल रहा है कि अगर मीडियम ए में जो लाइट की स्पीड है वो वी ए है और मीडियम बी में जो लाइट की स्पीड है वो वी बी है, तो हमें क्या बताना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। किसका? बी का ए के रिस्पेक्ट में। बी का ए के रिस्पेक्ट में हमें क्या बताना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है बी का ए के रिस्पेक्ट में। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बताना है? मीडियम बी का। तो मीडियम बी की जो स्पीड है ना उसको नीचे रख दो, वी बी। और किसके रिस्पेक्ट में बताना है? ए के रिस्पेक्ट में। तो ए की स्पीड ऊपर रख दो, आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को आ जाए ना तो ऐसे समझना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी स्पीड डिनोमिनेटर में, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसकी स्पीड न्यूमरेटर में। और इस तरीके से जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। यानी जो मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ए के रिस्पेक्ट में वो वी ए अपॉन वी वी है। आपका एक नंबर कंफर्म। बस इतना लिखने से आपका एक नंबर कंफर्म। आगे और पार्ट की तरफ भी बढ़ते हैं भैया। क्या लिखा है? अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम डायमंड इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस सेपरेटिंग डायमंड एंड वाटर। चलिए, डायमंड है,
डायमंड की बात कर रहा है यहाँ पे। तो चलो, तो यहाँ कह रहा है एक रे ऑफ लाइट है जो स्टार्ट कर रही है फ्रॉम डायमंड, डायमंड से, डायमंड इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस सेपरेटिंग डायमंड एंड वाटर, ड्रॉ द लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन दीज केस। मतलब एक लाइट है जो स्टार्टिंग फ्रॉम डायमंड इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस, डायमंड मतलब डायमंड वाले मीडियम से ट्रेवल करते हुए वो डायमंड और वाटर के इंटरफेस पर फॉल कर रही है। चलो इधर समझ लेते हैं बना करके, स्पेस है यहां पर, समझ लेते हैं ये डायमंड है मेरा, ये मीडियम जो है डायमंड है, और ये मीडियम क्या है दूसरा, वाटर है क्या, हाँ वाटर है, डायमंड और वाटर है, ठीक है, दो मीडियम है मेरे। दिस मीडियम इज डायमंड, दिस मीडियम इज वाटर। तो लाइट जो है वो डायमंड से वाटर में जा रही है, डायमंड से इंसिडेंट कर रही है, और ये इंटरफेस है। व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस उस सरफेस को कहते हैं जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। तो इसके इस सरफेस के ऊपर डायमंड, इस सरफेस के नीचे वाटर, तो ये इंटरफेस कहलाएगा। तो डायमंड से लाइट इंसिडेंट कर रही है इंटरफेस पर, डायमंड और वाटर के इंटरफेस पर, ये मैंने ड्रॉ किया नॉर्मल। तो बोल रहा है कि आपको इसका रिफ्रैक्शन बताना है कैसा होगा। तो देखो डायमंड डेंसर होता है वाटर से, डायमंड वाटर से डेंसर होता है। तो जब लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, लाइट डेंसर मीडियम में थी, वाटर यानी रेयरर मीडियम हो गया, अब वो रेयरर में जा रही है, तो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, तो जो लाइट है वो ऐसे जाएगी, ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये यही डायग्राम आपको बनाना था, यही डायग्राम आपको बनाना था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, 1 मार्क्स आपके अंदर, ठीक है। तो लाइट नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अच्छा, अगला पार्ट क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ डायमंड एंड वाटर आर 2.42 एंड 1.33। हमें डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और वाटर का। व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अगर यहां एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस लिखा हुआ है तो यानी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में ये है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में ये है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है the refractive index of water, refractive index of water with respect to diamond। हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है डायमंड के रिस्पेक्ट में, हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है डायमंड के रिस्पेक्ट में। जो लाइट चैप्टर की मैंने कंप्लीट चैप्टर की ही एक्सप्लेन, मतलब मैंने पूरे चैप्टर को पढ़ाया है जिस लेक्चर में, दूसरे चैनल में जो है चैलेंजर क्लासेस वाला मेन चैनल, उसमें मैंने ये इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, ठीक है। तो वहां से आप सीख सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा तो। वैसे करेंगे कैसे, इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए, आपको पता है कि जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड वो क्या है? 2.42 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है 1.33। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, आपसे ये पूछ रहा है। कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? अब जिन्होंने पढ़ा उन्हें पता होगा बहुत क्लियरली। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है डायमंड का वाटर के रिस्पेक्ट में, और आपको डायमंड का और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में पता है, मतलब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम मीडियम एयर के रिस्पेक्ट में आपको पता है, तो उस कंडीशन में अगर आपको डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता, सॉरी हमें किसका निकालना है? हमें वाटर का निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वाटर का निकालना है डायमंड के रिस्पेक्ट में। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में, उसको डिवाइड कर देंगे डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में उससे। फिर से समझिएगा, मेरे को इन दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है एयर के रिस्पेक्ट में। अब मुझसे पूछ लिया कि वाटर का बता दो डायमंड के रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं करना, आपको जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना उसको डिवाइड कर देना है किससे? डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। आपका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, जिसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.33 अपॉन 2.42। तो दोनों में 2 डेसिमल पर पॉइंट है तो इसको 133 अपॉन 242 लिख सकते हैं। 1 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस तक इसको डिवाइड करके भी देख लेते हैं। डिवाइड करते हैं 133 डिवाइडेड बाई 242। तो ऑब्वियस सी बात है, छोटा नंबर है, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। कितने टाइम्स जाएंगे? तो हम लगभग जाएंगे 5 टाइम्स, 5 टाइम्स जाएंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 21 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 11, 220 बच रहा है। फिर से एक 0 बढ़ा देंगे। अब हम जाएंगे लगभग 9 टाइम्स जाएं क्या? 9 टाइम्स जाते हैं।
9 2 जा 18 कैरी 1, 9 4 जा 36 37 कैरी 3, 9 2 जा 18 3 and 21 2 1 7 8, कुछ ये आ रहा है आंसर 2 2 22 बचेगा। तो 2 डेसिमल प्लेस हम जा चुके हैं ना, तो ये आ रहा है आंसर 0.59 यानी 0.6 समथिंग आ रहा है आंसर। तो ये आपका आ गया किसका, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के रिस्पेक्ट में। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी वाटर रेयरर मीडियम, वाटर रेयरर है डायमंड से। अगर रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालते हो डेंसर के रिस्पेक्ट में, तो वो हमेशा 1 से कम आएगा, इसीलिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.59 आ रहा है। और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, इसको लिख लीजिए, सॉल्व हो गया ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। थैंक यू।